जियो अब जीने नहीं देगा। पहले मोटा भाई ने तो अपना खर्चा वसूल लिया। पहले अब हमारी जो आम नागरिक की जो जनता थी वो रोटी कपड़ा मकान से चल जाता था। लेकिन अब मोटा भाई ने फ्री डेटा देकर ऐसी लत लगा दी कि कपड़ा मकान के साथ साथ डेटा भी जरूरी कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि अपने आटा के साथ साथ डेटा को भी महंगी कर दिया। नहीं, जियो और एयरटेल ने अपने प्लान में भी अपनी इंक्रीमेंट कर दिया है। कहा जाता है ना कि भाई ऐसी तरीके से इन्होंने लूट पड़ी है कि एक झटके में 50,000 करोड़ की इन्होंने मुनाफा कमा लिया है। एक कहावत कहा गया है कि शुरू में पत्नी अच्छी लगती है और जब पत्नी के साथ अच्छी रिश्ते नहीं बनने लगते हैं तो गर्लफ्रेंड की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसकी रिलेशन बनी है। जब हमें बीएसएनएल आई थी, भारत की सबसे पहली कंपनी दूरसंचार विभाग की जब बीएसएनएल थी, तो बीएसएनएल को लोगों ने अपनी पत्नी की तरह से लूटा, उसको दिलचस्प लिया। लेकिन भारत संचार निगम लिमिटेड 2000 ईस्वी अक्टूबर के आसपास ये समथिंग कुछ आया हुआ था। और जब इन्होंने आया 2000 ईस्वी में अक्टूबर के आसपास, तो इन्होंने अपनी गाँव में भारत की ऐसी आम नागरिक तक अपनी जियो और एयरटेल आया तो उसको गर्लफ्रेंड की तरह चिपका लिया। ऐसे लोगों ने चिपका लिया जैसे रियलिटी में लोग गर्लफ्रेंड के साथ चिपक जाते हैं। जब गर्लफ्रेंड ने इनको धोखा दिया, फिर से वो अपनी पत्नी के पास भाग दौड़ रहे हैं, बीएसएनएल के भाग के आसपास भाग दौड़ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सपोर्ट टू बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल, रैली निकाल रहे हैं, तरह तरह से कैंपेन चला रहे हैं बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए। अपनी बीएसएनएल की सिम, अपनी बीएसएनएल की टावर ऐसे ऐसे छोटे कस्बों, ऐसे ऐसे नदियों, पहाड़ों तक पहुंचा दिया जहां जियो और एयरटेल अभी तक 5 साल तक भी नहीं सोच सकता कि हम ऐसे जगह पे अपनी टावर को हम लगा सकते हैं। तो शुरू में जब बीएसएनएल आया था तो इतनी सस्ती डेटा और इतनी सस्ती संचार आम नागरिकों को दिया जो कि हर किसी ने इसको दिलचस्प लिया और हर किसी ने इसको पसंद किया। सन 2001 से लेके 2008 तक 46,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया बीएसएनएल ने। तो एक समय में भारत की दूरसंचार विभाग का बीएसएनएल टॉप कंपनी हुआ करती थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या बीएसएनएल फिर से रिकवर हो पाएगी, क्या रिवर्स बैक कर रही है, क्या जियो और एयरटेल वीआई जैसे अदर जो प्राइवेट कंपनी है क्या इनकी स्थिति क्या रहेगी, और हमारे जो सबसे महान व्यक्ति जो रतन टाटा जी के हैं उनकी क्या व्याख्या है। ये सारे डिटेल को लेकर एनालिसिस करके आपका आ गया तेरा भाई निरंजन। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इस वीडियो में हम सारी डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे एक बीएसएनएल फिर से रिवर्स बैक कर रही है, क्या क्या इनके कारण हैं। 4 मुद्दे हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जिसके माध्यम से हमें लगता है कि फिर से रिवर्स बैक हमारी पोर्ट टू बीएसएनएल और सपोर्ट टू बीएसएनएल आ सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पे मुख्य कारण है कि जब 2000 ईस्वी के आसपास बीएसएनएल आया, उस समय इसकी जो मंत्री हुआ करती थी दयानंद मरन जी हुआ करते थे। इन्होंने अपनी बीएसएनएल को, ये मिनिस्टर हुआ करते थे, और इन्होंने क्या किया हुआ था कि अपनी घर पे, अपनी जो इनकी घर थी वहाँ पे इन्होंने 323 ऐसे लैंडलाइन है जो बिछा रखे थे अपनी घर पर पर्सनली। अब भाई कौन ऐसा करता है कि सरकारी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट तरीके से चलाए जा रहे हैं, और इन्होंने जब ऐसा ये काम कर रखा था तो मीडिया चला रहे थे, अपनी पर्सनल मीडिया चला रहे थे इस लैंडलाइन के माध्यम से। सरकार तो पैसे पैसे डाल रहे हैं और ये 323 लैंडलाइन का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी में मालूम चल गया कि कहीं ना कहीं ये बीएसएनएल जो सो सरकार को मालूम चली कि घोटालेबाज हो रही है। इसके बाद दूसरी सरकार आई इसकी बीएसएनएल की। उन्होंने क्या किया कि जब बीएसएनएल की सरकार आई, अब बोला कि भाई अब हम ज़बरदस्त डेटा देंगे, मस्त डेटा देंगे, आम नागरिक तक, घर घर तक हम आपको डेटा पहुंचाएंगे। उसी समय क्या हुआ कि 2G का स्कैम आ गया। आपने सुना भी होगा कि 2G का स्कैम आ गया बीएसएनएल में। तो पूरी तरह से ये सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच होने के बाद बीएसएनएल की भी पूरी तरह से ये फर्स्ट रीजन था जहाँ पे अपनी धंधा को इन्होंने बंद करने का पहला कदम खुद से उठा लिया था। इनकी सबसे बड़ी जो दूसरी कारण यहाँ पे लग रही ये लग रही कि रूड बिहेवियर एंड रेपुटेशन। मतलब आप ये समझो कि आप सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। तो बीएसएनएल को डुबाने में 2 लोगों का प्रमुख योगदान है। 50% योगदान इनके कर्मचारियों का उठल्लूपन जैसा व्यवहार, और दूसरा जो बीएसएनएल की सर्विस लिया, कसम बताते हैं दिल से बददुआ देता है। लॉकडाउन में हमारे घर में स्टूडियो लग नहीं सकता था, वहाँ हल्ला होता था, उस टाइप की व्यवस्था ही नहीं थी हमारे यहाँ। तो हम एक दूर लिए थे एक जगह किराया पे, 1000-2000 का एक रूम, उसी में स्टूडियो लगा दिए थे। तो नेट चाहिए होगा ना, कहा कि सुनिए जितना दूर आपका है आपको खर्चा उठाना पड़ेगा उतना दूर का। तार का हम 35,000 रुपए दिए, जबकि किसी से लेते हैं लोग ना अपना तार ले जाके देते।
मतलब मेरा क्लास चला उस समय, रेलवे एनटीपीसी का ना एग्जाम था। पीपीएम वो दिन याद करते हैं ना, सच बताते हैं, ऐसा लगता है कि दिल मेरा बाहर निकल के बदुआ दे रहा है। एक दिन आके गरिया दिए हम भी, तो उसका बीएसएनएल का जो जिला हेड था नौकर, हम आपके ऊपर केस करेंगे। हम कह कर तुम थोड़ा, आज हम बताएंगे कि हम क्या है। और जब बीएसएनएल को प्राइवेट किया जा रहा था तो कोई भारत का आदमी नहीं आया उसके लिए, एकदम प्राइवेट हो जाए तो ठीक है। आप इस क्लिप को आपने देखा कि जो भी बीएसएनएल के एम्प्लॉय होते थे काफ़ी रूड बिहेवियर करते थे, इतने रूड बिहेवियर करते थे जिसका कोई हद नहीं है। अगर आपको बीएसएनएल का वाईफाई लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, इतने सारे इशू हुआ करते थे, इतने सारे कंप्लेन दर्ज करो, फाइल करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ हुआ करती थी। मतलब कि इन्होंने अपनी तहस नहस खुद से ही स्टार्ट करनी की। और यहाँ पे तीसरी सबसे मुख्य कारण जो आती है वो अभी जो आपने लेटेस्ट में देख रहा है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, वीआई, ये सारे लोग इतने दिलचस्प की तरीके से लोग अपनी गर्लफ्रेंड की तरीके से इसको यूज किया कि ये बहुत पॉपुलर हो गए। मतलब इतना पॉपुलर हो गए हैं कि बीएसएनएल को कोई पूछना ही बंद कर दिया। मतलब अब जियो और एयरटेल ने क्या किया यहाँ पे कि इन्होंने अपनी 5G लॉन्च कर दिया। अभी भी ये 5G पर लॉन्च कर रहे हैं। 4G उस समय चला करते थे, बीएसएनएल 2G और 3G चला करते थे। अब बताओ भाई कि आपको अगर इतनी स्पीड डेटा मिल रही है और एक जगह पे आपको बहुत स्लो डेटा मिल रहे हैं, तो आप किस में जाएं? सीधी सी बात है कि आप 4G वाले डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो तीसरी जो मुख्य कारण थी ये थे कि लोग जो है सो सबसे दिलचस्प इन्होंने लगाना शुरू कर दिया प्राइवेट कंपनियों। और जो प्राइवेट कंपनियां की शेयरिंग थी उस समय की बात की जाए तो 40% जो शेयर है जियो के पास से 33 थी। जो सबसे बड़ी रीज़न यहाँ पे ये आ रही है कि बीएसएनएल जो है अपने छोटे कस्बों, अपने गाँवों में काम किया करती थी, क्योंकि ये आम नागरिक के लिए सरकार हमेशा खड़े होते हैं। तो आम नागरिक के लिए ये मदद कर रहे थे। छोटे छोटे बड़े बड़े कस्बों में, गाँवों में ये अपनी टावर इंस्टॉल करा रहे थे, काफ़ी चीज़ें करा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये चेक करने लगे कि पर यूज़र हमें कितने बेनिफिट हो रहे हैं। और जब अगर आप गांव में कोई चीज़ करेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। ये टाउन में तो काम क्या नहीं करते थे उतने, तो प्रॉफिट इसकी वहाँ पे डाउन होती चली जा रही थी। इसके बाद से ये चौथी मुख्य कारण रही जो बीएसएनएल अभी भी डूबा हुआ है। ये वीडियो का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बीएसएनएल फिर से रिवर्स बैक आ सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ। आपकी उम्मीदों के लिए मैं बता दूं कि ये फिर से रिवर्स बैक आ सकती है। इनसे पहला मुख्य कारण यहाँ पे हम आम जनता को दिख रही है कि मोदी सरकार, इसका मतलब ये है कि इन्होंने 89.7 करोड़ रुपए फंड ट्रांसफ़र कर चुकी अभी तक। मतलब जब से ये बीएसएनएल लॉस में ही लॉस जा रहा है, तब से इसके एम्प्लॉय को, इसके टैक्सेस को, काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं बीएसएनएल, वो सारे जो फंड हैं वो गवर्नमेंट उठा रही है। और जब मोदी सरकार है और मोदी सरकार के साथ आम जनता है, अगर मोदी सरकार इन सारी चीज़ों पर वो डिस्कस नहीं करते तो फिर से भारत में बीजेपी की जो सरकार है वो गिरने की कगार पर आ जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो फर्स्ट पॉइंट है जनता के माध्यम से वो है बीजेपी, मोदी सरकार, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हाईलाइट होने वाली है। दूसरी जो पॉइंट यहाँ पे आ सकती है वो ये, टाटा जी से जो बात हुई है, रतन टाटा जी से, उन्होंने भी कहा दिया कि 2024 में, 2024 में सारे जगह पे 4G की इंस्टॉलेशन हो जानी चाहिए। और 2025 में, 2025 में 5G की इंस्टॉलेशन हो जानी चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ये बात, ये जो ऑर्डर है वो अगर रतन टाटा जी को दे दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये 2024 में ही 5G इंस्टॉलेशन हर जगह पे, हर गांव में, हर कस्बे में ही इन्होंने कर दे। रतन टाटा जी हैं, इस पर काफ़ी उम्मीद है, जो कि बीएसएनएल को लेकर ये काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो उम्मीद है और तीसरी सबसे बड़ी जो कारण है वो आप सभी जनता, आम पब्लिक। आपने देखा होगा कि आए दिन जो इतने सारे रैली निकल रहे हैं, सपोर्ट टू बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल, कंपेन टू बीएसएनएल, इन सारी तमाम चीज़ों लेकर जो आम जनता है, इतनी भीड़ पड़ी हुई है बीएसएनएल को लेकर। कई सारे रिपोर्ट में आ रहे हैं कि इतने सारे यूज़र आज के डेट में जो सपोर्ट करा रहे हैं, कोई नए बीएसएनएल सिम खरीद रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आज के डेट में फिर से हमारी जो बीएसएनएल है, जो भारत संचार की जो सबसे पहली कंपनी है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो फिर से रिवर्स बैक होने वाली है। बाकी ये सब जो भी सारे बातें आपने सुनाई है, हमने रिसर्च के दौरान हमने रिसर्च की कि अगर आपके मन में भी कई सारे सवाल बीएसएनएल को लेकर चल रहे हैं, या फिर विपक्ष पार्टी जो हैं आपके मोटा भाई और जैसे लोगों के प्राइवेट कंपनियों को लेकर चल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई राय, कोई सजेशन है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए। बाकी इस वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में धमाकेदार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।